रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तीनों लिंगों में सर्वनाम शब्द। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पुल्लिंग के सर्वनाम शब्द के बारे में पढ़ा। आज हम तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग में हम सह का अर्थ वह, तौ वे दोनों, ते वे सब, ये हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो एक वचन पुल्लिंग में सह, द्विवचन पुल्लिंग में तौ और बहुवचन पुल्लिंग में ते, जिनका अर्थ होता है वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, इनका अर्थ वही होता है वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसकलिंग में आएगा तत्, ते, तानि, इनका अर्थ वही होता है वह, वे दोनों और वे सब। ये हमने तीनों वचनों में तीनों लिंगों के सर्वनाम शब्दों के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पर धातु रूप लकारों के बारे में पढ़ेंगे। लकार का अर्थ होता है काल, जिससे कि हम काल के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर अब हम लकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। लकार हिंदी संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तकों में केवल 5 प्रकार के लकारों का अध्ययन किया गया है। यहाँ पर हम उनका अध्ययन करेंगे। प्रथम है हमारा लट लकार, जो कि वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा लोट लकार, जो कि आज्ञा के काल में, जैसे कोई किसी को आज्ञा देता है, आप पानी लेकर आओ, आप खाना खाओ, आप काम करो, इस तरह की जो आज्ञा दी जाती है वह आज्ञा सूचक में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है लंग लकार। लंग लकार का अर्थ भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस में किया जाता है। चौथा है हमारा विधिलिंग लकार। ये चाहिए के अर्थ में, जैसे आपको खाना खाना चाहिए, आपको सोना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, इस तरह चाहिए के अर्थ में विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। अब आता है हमारा लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग भविष्य काल के लिए किया जाता है, अर्थात इंग्लिश के फ्यूचर टेंस को संस्कृत में लिट लकार कहा जाता है। तो इस तरह से यह हमारे 5 लकार होते हैं। कक्षा 6 में हमारे में पाठ्यक्रम में केवल लट लकार और लिट लकार को दिया गया है। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में केवल लट लकार वर्तमान काल और लिट लकार भविष्य काल का को दिया गया है। तो हम आज लट लकार का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम पुरुषों के बारे में जानेंगे। प्रथम पुरुष वो होते हैं जिनके बारे में बात कही जाती है, जिनके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है और उत्तम पुरुष कहने वाला होता है। यानी कि 3 पुरुष होते हैं हमारे, उनमें प्रथम पुरुष जिसके बारे में कोई बात कह रहे हैं, मध्यम पुरुष सुनने वाला और उत्तम पुरुष कहने वाला। मैं आपको बता चुकी हूँ प्रथम पुरुष में सभी सर्वनाम शब्द आते हैं, जैसे कि वह, उसने, उसको, इस तरह से। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम दोनों, तुम सब, अर्थात वयम, युवाम, त्वम, ये आते हैं। उत्तम पुरुष में मैं और हम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमारे तीनों पुरुषों का इस तरह से वर्णन किया जाता है।
अब हम यहाँ पर लट लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। लट लकार अर्थात वर्तमान काल, वर्तमान काल लट लकार। ये देखिए यहाँ पर 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक व्यक्ति है तो एक वचन, 2 व्यक्ति हैं तो द्विवचन और 2 से अधिक है तो बहुवचन। प्रथम पुरुष में आपको बताया ही, जिसके बारे में बात कही जा रही है। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, उत्तम पुरुष जो कह रहा है। तो यहाँ पर अब हम लट लकार के तीनों वचनों में तीनों पुरुषों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले प्रथम पुरुष एक वचन में ती, यानी कि जो धातु है उस धातु के अंत में ती आनी चाहिए। धातु का अर्थ होता है क्रिया, जिसे अंग्रेजी में वर्ब, हिंदी में क्रिया और संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। इसका प्रयोग हम किसी कार्य को करने वाला जो होता है, जो किसी कार्य को कर रहा है और जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह क्रिया होती है। जो कार्य हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्रिया कहते हैं। संस्कृत में उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ पर धातु के अंत में ती, एक वचन में, द्विवचन में तह और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में तह, बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमि, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह। ये सभी धातु के पीछे होने चाहिए। अब हम यहाँ किसी भी धातु को लगा सकते हैं। जैसे पठ धातु है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ धातु है। अगर यहाँ पर हम पठ धातु को लगाते हैं, आगे हम इसके पठ धातु लगा देते, जैसे हमने लगा दी पठ, तो ये क्या हो गया? पठती। यहाँ पर सभी में पठ धातु लगाते जाएंगे, पठतः, यहाँ पठन्ति। इस तरह से कोई भी धातु पठ, लिख, गम, दृश्य, इस तरह से हम लगाते जाते हैं और इस तरह से ये धातुएं बनती चली जाती है। ये एक तरह से हमारा कह सकते हैं सूत्र है। अगर हम सूत्र को इसको याद करते हैं तो हमें लट लकार आसानी से आ जाएंगे। हम किसी भी धातु का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम किसी धातु में लगा करके और इससे लट लकार बनाना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर भव धातु को लगाया हुआ है। किसको? भव धातु। यहाँ पर हमने सभी में भव धातु का प्रयोग किया है और भव धातु लगा करके हमने लट लकार बनाया है। भव धातु के लट लकार हमने बनाए हैं। तो भव प्रथम पुरुष एक वचन में भवती, द्विवचन में भवतः, बहुवचन में भवन्ति। आप देखो यहाँ पर सभी जगह भव लगा हुआ है और पीछे हमारा ती, तह, अंति, सी, तह, थ, आमि, आवह, आम, इस तरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर भव, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवथ, भवामि, भवावह, भवामः। इस तरह से हमने यहाँ पर भव धातु लगा करके और लट लकार बनाए हुए हैं। भव ते लट लकार। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।